हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है हिमाचल प्रदेश की तरफ से, MSME की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कितनी पोस्ट निकल के आई है, सब कुछ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो मैं पूरा पहले डिटेल से बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि आप फॉर्म भरने में एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, सब कुछ देखना, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और मैं ये जरूर बोल देता हूँ आपको, देखो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, चाहे आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, वैसे मैं स्पीड इंक्रीज करके ही बात करता हूँ। ठीक है, तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से 1.5 या 2.0 की स्पीड पे। और मैं देखो पहले वीडियो बता देता हूँ, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर BE BTech कर रखा है तो दोनों एलिजिबल होने वाले हैं इसमें, कि BE BTech वाले और डिप्लोमा दोनों। ठीक है, इंजीनियर की पोस्ट होने वाली है, डेजिग्नेशन जो होने वाला है, और सैलरी आपको बहुत बेहतरीन 92,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और बहुत अच्छा ग्रेड पे आपका 7 ग्रेड पे मिलने वाला है, 6 और 7 ग्रेड पे। ठीक है, और वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, चलो मैं पूरा बताता हूँ और एज क्राइटेरिया भी बताने वाला हूँ। और देखो अगर मैं BE BTech डिप्लोमा की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और उनसे रिलेटेड ब्रांच जैसे कि आपके प्रोडक्शन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, और या फिर अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल से इंटर रिलेटेड ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एलिजिबल है। तो जिस किसी स्टूडेंट के पास में ये सब ब्रांचेज हों तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सिविल वगैरह वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, मैकेनिकल और उससे रिलेटेड ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उससे रिलेटेड ब्रांच। ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स भी एलिजिबल होने वाली है और इलेक्ट्रॉनिक्स तो एलिजिबल है ही। चलो मैं आगे पूरे बताता हूँ, कुछ फ्रेशर वैकेंसीज भी हैं और कुछ आपकी परमानेंट वैकेंसीज भी होने वाली हैं। ठीक है, मतलब कुछ फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हैं, कुछ आपके लिए जिसके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए वैकेंसीज होने वाली हैं। देखो पहले मैं ये बता देता हूँ, देखो दोस्त ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, इन्होंने इनिशियल फेज में 5 साल की बता रखा है, फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन बिलीव मी गाइज, लास्ट टाइम के जो स्टूडेंट है, मतलब लास्ट टाइम 10 साल पहले रिक्रूटमेंट निकला था, 10 से 12 साल पहले, वो अभी तक जॉब कर रहे हैं, मतलब उनको एक्सटेंड ही करते जा रहे हैं। तो ये ऐसे ही वैकेंसीज निकालते हैं, उनको एक्सटेंड करते जाते हैं, उनकी फर्दर यही मान के चलो ये परमानेंट जॉब हो जाती है आपकी। तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है जरूर भरना है इसमें फॉर्म, जरूर भरना, जरूर मतलब जरूर, क्योंकि देखो दोस्त 5 साल तो आपको जॉब है ही है। उसके बाद में यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि वी विल रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड आगे हम और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, देखो मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग में 40 साल आपकी एज होने वाली है, सीनियर इंजीनियर में 35 साल। तो और इंजीनियर जितने भी लिखा हुआ है उनमें आपके फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन जिस किसी में भी मार्केट मैनेजर लिखा हुआ है, सीनियर इंजीनियर लिखा है, सब में आपका होने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्नीशियन पोस्ट है यहाँ पे ITA वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होने वाले हैं। चलो अब मैं बताता हूँ, जैसे मैनेजर मार्केटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये होने वाली है। एसेंशियल 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है इस वाली पोस्ट पे। सीनियर इंजीनियर में भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और डिजायरेबल अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। डिग्री आपकी मैकेनिकल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स होने वाली है। इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन मैनेजर, और इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है फ्रेशर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया इंजीनियर की पोस्ट पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ ट्रेनिंग देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स ये ब्रांचेज एलिजिबल होने वाली है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्रेफरेबली होगी अगर आपने पाइथन वगैरह सीख रखी है तो दैट इज गुड फॉर यू इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया एज वेल। ठीक है, अब मैं इंजीनियर मार्केटिंग की बात करूँ तो इसमें भी मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। परचेज ऑफिसर में आपके पास डिग्री इन कॉमर्स, कोई भी कॉमर्स में एक्सपीरियंस 3 साल का रिक्वायर्ड है। ठीक है, और एज में पहले ही बता चुका हूँ आपको। अकाउंट ऑफिसर की बात करूँ तो इसमें भी कॉमर्स रिक्वायर्ड है आपकी, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन ICWA, CA, SAS। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस। फोरमैन की बात करूँ तो डिप्लोमा, डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वगैरह में आपको रिक्वायर्ड है, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर 3 साल के आपके पास में डिप्लोमा होल्डर तो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और अगर आप डिग्री की कर रखी है जैसे BE BTech तो आपके पास में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीनियर टेक्नीशियन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा एलिजिबल है। ठीक है, इन और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद में सीनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी डिप्लोमा एलिजिबल है, और यहाँ पे ब्रांच भी मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे भी देखो टेक्नीशियन मैकेनिकल में भी ऐसा ही सब कुछ दे रखा है, तो एक बार जरूर से भर लेना। एप्लीकेशन मस्ट रीच, देखो आपको एप्लीकेशन पहुँचाना है 10 अक्टूबर तक। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको, जो आपका देखो नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रखा है, उसको निकालना, प्रिंट आउट निकालना, उसको बाय पेपर से भरना, बाय पेन और पेपर से। और इस पे एड्रेस है डिप्टी जनरल मैनेजर MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, बड्डी विलेज, भटोली कलान, कट्टा, हडबट, ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये आप यहाँ पे एड्रेस पे पहुँचा देना 10/10 तक, यानी कि 10 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट होने वाली है। और पर्क्स वगैरह में पैसे वैसे बता ही चुका हूँ आपको। और पोस्ट जरूर मेंशन कर देना कौन सी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह कुछ नहीं होने वाली है, आपको बस इसको उनकी एप्लीकेशन पहुँचाना है उसके वहाँ तक। अगर आप यहीं कहीं आसपास रहते हो इसी एड्रेस के तो आप ऑफलाइन जाकर भी पहुँचा सकते हो, और अगर आप कहीं एंटर इंडिया में रहते हो तो वहाँ पर भी आप पहुँचा सकते हो।
सकते हो अनरिजर्व्ड में भी वैकेंसीज हैं और कुछ आपकी रिजर्व्ड वैकेंसीज भी होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है। अब देखो आप ये पूछोगे यार सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है। लास्ट टाइम इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, और जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था उन पोस्टों के लिए आप सभी लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया गया था, ठीक है। और आपके जो परसेंटेज वगैरह क्राइटेरिया थे तो उसके बेसिस पे रख लिया गया था। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। एंटर इंडिया से कोई भी है तो आप फॉर्म भर सकते हो इसमें। हिमाचल प्रदेश वाले लोग मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके पास में ही है और आपका देखो इंक्रीमेंट होता ही रहेगा। जितनी ज़्यादा साल होंगी उतना ही ज़्यादा आपको बढ़ाते रहेंगे। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 5 साल के लिए रखे थे वो लोग, अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जो कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट हो जरूर से फॉर्म भरना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कुछ भी हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम की अगर मैं ध्यान में रखते हुए करूँ बात तो आपको ऐसे ही विदाउट एग्जाम होने वाला है ये रिक्रूटमेंट, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।